सबको नमस्ते साथियों, भारत श्री यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो साथियों, आज ये बच्चा पास्टर एक अंकित साजवान बोल के इसका नाम है। ये राजपूत फैमिली से आया, बोलता क्रिश्चियनिटी में, क्योंकि इसको राजपूत में भगवान नहीं दिखा कहते हैं। तो इंग्लिश वाला, ब्रिटिश वाला का रंडीओं को पैदा वाला बहुत पसंद आएगा इसको, तो इसलिए ये कुछ बोल रहा है, तो इसका सुनेंगे और उसका काउंटर और सवाल पूछेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे वीडियो में। बहुत जरूरी है जानना परमेश्वर का उद्देश्य क्या था आपको बनाने के लिए, क्यों परमेश्वर ने आपको बनाया। क्योंकि अगर आप इस बात को नहीं जानेंगे, आप वैसा फंक्शन नहीं कर पाएंगे जैसे परमेश्वर चाहता है कि आप फंक्शन करें। तो सुना ना साथियों, इसका बाइबल का परमेश्वर कहते हैं, वो एक्चुअली परमेश्वर है ही नहीं, वो एक कलयुग का राक्षस है। ये राक्षस परमेश्वर बोल रहे हैं क्या करना, कलयुग है ना, सो संभालेंगे। तो इसी के बाद सोचेंगे कि पूछेंगे और ये क्या कह रहा है, सुने ना आप। परमेश्वर इंसान को, मनुष्य को बनाने का उद्देश्य क्या था उसका, किसको, ये बाइबल का भगवान जो यहोवा है, उसका मनुष्य को बनाने का उद्देश्य क्या था। उसका मेन उद्देश्य वही एक ही था, दूसरा कुछ करना ही नहीं इंसान, है कि नहीं। चलो आगे क्या बोलते हैं सुनेंगे इसको। उत्पत्ति 1:26 पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं क्या करें। जोर से बोलिए, क्या करें, अधिकार करे। अरे बच्चे, पास्टर अंकित, तो मनुष्य को बनाने का उद्देश्य यही था क्या। आकाश के पक्षियों, घरेलू पशुओं, समुद्र के मछलियों, जो रेंगने वाले जंतु, तो इनके ऊपर अधिकार रखने के लिए मनुष्य को पैदा किया है कि नहीं, उत्पत्ति किया है। दूसरा कुछ काम है ही नहीं, है कि नहीं, जो तू ही बोल रहा है कि नहीं। जब मनुष्य को इसलिए उत्पत्ति किया है, तो तुम ये माइक पकड़ के, ये तो मेंढी के बकरी लोग तुम्हारे सामने बैठे हैं ना, फिर यहाँ क्यों बैठे हैं, कितने दिन सुनते हैं तुम्हारे वाक्य। तुम्हारे वाक्य सुनने के बाद, तुम्हारे बात सुनने के बाद वो लोग फिर यहाँ तुम्हारे चर्च को आना नहीं, फिर तुम्हारा बात सुनना नहीं, क्योंकि ये तुम्हारा यहोवा है ना बाइबल का, उसने मनुष्य को बनाने का उद्देश्य तुमने बोल दिया है। वो घरेलू पशु, आकाश के पक्षियों, समंदर के मछलियों और रेंगने वाली हर एक जंतु के ऊपर अधिकार अधिकार रखता है। ये शेर और ये जो मगरमच्छ है, फिर उनके ऊपर कौन अधिकार रखता है। और बच्चे, पास्टर अंकित बोल रहे, इसके ऊपर कौन अधिकार रखता है, इसके बारे में क्यों नहीं बोला फिर तुम यहोवा ने। शेर है, मगरमच्छ है, अभी बहुत कुछ है, आनाकोंडा है, तो इन सब के ऊपर कौन, वो भी आनाकोंडा तो रेंगता है ना, तो उसके ऊपर अधिकार कहाँ रख सकता है इंसान। यानी कि तुम्हारे यहोवा को अक्ल है नहीं, उसके पास दिमाग है नहीं, उसके पास दिमाग ही नहीं छोड़, क्योंकि बाइबल में पूरा गंदगी भर गए से हुए, बाइबल में पूरा गंदगी बोले से उसने, है कि नहीं। चलो आगे सुनेंगे इसका क्या कह रहा है। आमीन। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया सबसे पहले, तो अब परमेश्वर अपनी इंटेंशन को या अपने उद्देश्य को बोल रहे हैं कि मैं क्यों मनुष्य को बना रहा हूं। वो कह रहा है, और यहां पे जो परमेश्वर है वो प्लूरल है, यहां पे हम देखते हैं वो त्रिएक परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। यहां पर वो कह रहे हैं कि हम मनुष्य को, आओ हम, लेट अस, इंग्लिश बाइबल कहती है अस, यानी एक नहीं, अस, हम। यहां बाइबल में मैं नहीं लिखा, क्या लिखा है, हम। परमेश्वर कह रहा है हम, यानी पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा कह रहे हैं कि हम मनुष्य को क्या करेंगे, अपने स्वरूप में और अपनी समानता में बनाएंगे। ये रही बात मानेंगे, ये प्लूरल है बोला ना, हम, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, है कि नहीं। चलो ठीक है, अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाएंगे करके उसको उद्देश्य था। तो अपने स्वरूप का मतलब क्या होता है, तेरे को मालूम क्या है बच्चे। स्वरूप का मतलब क्या होता है, रूप को, जो रूप रहता है, जो मेरा रूप है, उसको मैं क्या कहूंगा, मेरा स्वरूप में मैं बनाऊंगा, ऐसा कुछ बोलते हैं ना। तो इसको तुम्हारा पिता को, तुम्हारा जो बाइबल का यहोवा है ना, उसको रूप है, स्वरूप में जब बना रहा है, उसका स्वरूप में बना रहा है, तो इंसान को, मनुष्य को बनाया तो उसके स्वरूप में बनाया करके खुद ही बोल रहा है। तो यहोवा को रूप है,
है कि नहीं? चलो, तो पुत्र, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, तीन जने से बात करे करके तुम बोले, तो उनके स्वरूप में मनुष्य को बनाएंगे करके उद्देश्य बोल रहा करके बोले। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हारी बात ही मानेंगे। लेकिन हमारा एक सवाल है, बच्चे पास्टर, ये बच्चा पास्टर अंकित, ये तेरा यहोवा, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, तीनों लोग है ना? ये तीनों लोग मर्द है तीनों लोग क्या? इसमें तीनों में कौन तो औरत है? फिर के ये सवाल का जवाब दो। ये तुम्हारा बकरी के मेंढी लोग दो। और ये जो तुम्हारा पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा मनुष्य को बनाया है ना अपने स्वरूप में, तो हव्वा को किसका स्वरूप में बनाया ये तीनों में? मुझे बताओ, हव्वा को, ये औरत को किसका स्वरूप में बनाया उसने? है तेरे पास जवाब? साथियों पूछो इसको। अरे मेरे बकरे के मेंढी लोग, क्रिश्चियन भाई लोग, आंखें खोल के सुन के पूछो उसको, समझे? चलो ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं सुनेंगे। सो यू विल सी, आप देखेंगे कि ये पहली जगह है जहां पे परमेश्वर अपना उद्देश्य बता रहा है मानव जाति के लिए। और जब आप इसको समझेंगे तो आप जानेंगे कि क्यों परमेश्वर ने आपको रचा है और आपका उद्देश्य इस पृथ्वी में क्या है। अरे अब तो बोला ना रे, ये मनुष्य को बनाने का उद्देश्य क्या है, बल्कि तू ही बोला ना अभी, तो फिर उसको जो रिपीट करता है, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ मैटर नहीं दूसरा बोलने के लिए। अरे तू ही तो बोला पहले वाक्य में, वचन में, आकाश के पक्षियों, दरियाले पक्षियों, रेंगने वाले जंतुओं, समुद्र के मछलियों के ऊपर अधिकार रखने के लिए मनुष्य को बनाया करके उद्देश्य वो बोला ना। ये चार काम छोड़ के दूसरा कुछ काम करना ही नहीं इंसान। और तुम जो माइक पकड़ के यहाँ चिल्ला रहे हो, और तुम्हारे सामने जो बकरे के मेंढे लोग बैठे, वो कहाँ जाए, रोज कहाँ जाते काम को, ड्यूटी करने जाते हैं ना। फिर उनको बोलो, अरे तुम लोग ड्यूटी करने मत जाओ। काले आकाश के पक्षियों, दरियाले पक्षियों, रेंगने वाले जंतुओं, समुद्र के मछलियों पर अधिकार को होता है कि नहीं? ये सब काम करने क्यों जाते हैं? जो पेड़ की तिपल है, काम करने जाते हैं पैसे कमा के लेके आके तुम्हारे को, उनका खून पसीने का पैसे में 10% 10% पैसा लूटते हो ना। तुम्हारे को शर्म नहीं है? फिर हो बच्चा पास्टर अंकित, तुम्हारे शर्म है नहीं? उनका खून पसीने का पैसे में से लेके जिंदगी जी रहा ना, जवान लड़का होके। शर्म करो, शर्म, मेहनत करके काम खाना खाओ, समझे? लोगों के खून पसीने कमाए के लूट के खाने का नहीं है। उसको मर्दांगी नहीं बोलते, हिजड़ा लोग बोलते। वो हिजड़ा लोग ठहरे थे ट्रेन में, वहां पे यहाँ पे ताली मार के दे पूछते ना, वैसा तेरा आने वाला है पास्टर लोगों का, समझे? चलो ठीक है, आगे सुनेंगे इसका क्या कहता है। आमीन। वो कह रहा है मैं उनको अपनी समानता में बनाऊंगा, अपने अनुसार, अपने स्वरूप में बनाऊंगा, और फिर वो क्या करेंगे? बोलिए अधिकार रखेंगे। मगर ये अधिकार नॉर्मल अधिकार नहीं है। ये अधिकार इंग्लिश का वर्ड डोमिनियन है, जिसका मतलब है शासन अधिकार, या जिसको बोलते हैं प्रभुत्व। कि वो क्या करेंगे पृथ्वी पे? बोलिए प्रभुता करेंगे, प्रभुता करेंगे। सो परमेश्वर का इंटेंशन मनुष्य को बनाने का यह था कि मनुष्य जो है वो प्रभुता करेगा। आमीन। सो इस बात को समझिए, परमेश्वर ने आपको जब बनाया, आपके डीएनए में उसने शासन अधिकार डाला है। मैंने आपको पहले ही बताया था, आप एक चम्मच से भी एक कील को कसने की कोशिश कर सकते हैं, मगर चम्मच उसके लिए नहीं बनी थी। आप किसके लिए बनाए गए? प्रभुता करने के लिए। बोलिए प्रभुता करने के लिए। ए बच्चा पास्टर अंकित, वो बोले से बात कितना टाइम बोलता रहे तू? अरे प्रभुता करने के लिए, प्रभु का अधिकार, शासन अधिकार कहीं करे शासन अधिकार रे? क्या तेरे यहोवा को मानने वाले शासन अधिकार रखता है क्या? जो मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है, जैन है, सब लोग अधिकार रखते हैं ना। जो तेरे क्रिश्चियन लोग एक ही अधिकार रखते हैं क्या? उनको एक ही अधिकार दिया क्या तेरा यहोवा? हाँ, क्या जिंदगी है कि साला ब्रिटिश लोगों के गुलाम बनते खामी लोग। ये मिशनरी से पैसा आता है देश को, हमारे देश को हार्ड करने के लिए। वो पैसों के लिए देशद्रोही काम करते हैं, देश के लोगों को धर्मांतरण करके उनके साथ गद्दार काम करते हैं, तुम्हारे जैसे नीच कमीन कुत्ते पास्टर लोग। चलो आगे सुनेंगे इसका। शैतान नहीं चाहता आप इस बात को जाने, क्योंकि सब रेंगने वालों के ऊपर भी प्रभु ने कहा तुम प्रभुता करोगे। और आदन की वाटिका में क्या आया था? रेंगने वाला आया था, मगर उन्होंने प्रभुता नहीं करी उसके ऊपर।
इंग्लिश बाइबल कहती है एवरीथिंग दैट क्रीपेट अपॉन द फेस ऑफ द अर्थ। अरे इंग्लिशों को पैदाइश वाला इंग्लिश पुत्र बच्चा अंकित पास्टर, अरे बच्चे आदम वाटिका में रेंगने वाले आया था ना, तो वो रेंगने वाले बोलने से आज तू भले बुरे का ज्ञान पाए सोए, कपड़ा पहने से सूट पहने से रे। अगर तेरे को शर्म है, क्या तो लज्जा कुछ है, इज्जत है तेरे को, तो सर्प ने जो रेंगने वाला आके तेरे को भले बुरे के ज्ञान देके कपड़े पिलाया ना, तेरे को शर्म आया, वो सब सिखाया ना, तो वो सब तेरे को रहे तो शैतान का शुक्र अदा करो। नहीं तो अगर तू यहोवा का मान रहा है, तेरे को बड़े बुरे के ज्ञान देना नहीं चाहता था ना वो, तू अगर तेरे पास इज्जत है, शर्म है, तो तू नंगा फिरना यहोवा का प्रकार है कि नहीं। तू नंगा फिर, कपड़े मत करना, नहीं पहन के फिरना। तुम लोग क्रिश्चियन लोग, शैतान आके तुम्हारा ज्ञान बढ़ाए तो फिर जो शैतान को तुम लोग धोखा देते हो। इतने नीच कमीन कुत्ते लोग हो तुम लोग, ची जो रेंगने वाला है। आमीन। सो परमेश्वर ने जब हमको बनाया, मैंने आपको पहले भी बताया था कि परमेश्वर, जेनेसिस में लिखा है आदि में उसने आकाश और पृथ्वी की रचना करी। आकाश या हेवेंस जो बाइबल में कहती है, वो बात करता है अनसीन रेल्म की, अनदेखी। परमेश्वर का जो राज्य है आप इन आंखों से नहीं देख सकते, मगर वो इस जो आप आंखों से देख रहे हैं उससे भी ज्यादा वो रियल है। अरे बच्चा पास्टर अंकित, हिंदी बाइबल में आकाश और पृथ्वी को सृष्टि के आदि में करके लिखा है कि नहीं। आकाश बोलते तो क्या है, इंग्लिश में क्या बोलते? अरे बच्चे इंग्लिश में बहुत बड़ा बात करने शौक है ना तेरे को। इंग्लिश में क्या बोलते हैं आकाश को? स्काई बोलते है कि नहीं। इंग्लिश बाइबल में क्या लिखा है? अर्थ एंड हेवन, अर्थ एंड हेवन को सृष्टि किया करके लिखा है कि नहीं। हेवन बोलते क्या रे बोल रहे बच्चे? हेवन बोलते स्वर्ग बोल के आता है, डिक्शनरी में मार के देख। स्वर्ग आकाश एक ही है कह रहे, जो अंधे के इसको तेरा बुलबुल बुक में लिखा तो मानना क्या हम लोग बता रहे। तेरे पास हिम्मत रहे तो यीशु के नाम पे शैतान को भगाता हो, सब कुछ करता ना। चलो आकाश को बताओ कौन बाबू कहाँ पे है? चंद्रमान पे हमारा साइंटिस्ट लोग जाके है ना चंद्रमा के पास, तो उन लोग को दिखाना है वहां पे स्वर्ग कहाँ है उनका। चल तू बता साले, तुम लोग बुलबुल बुक में जो झूठ लिख लिए लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, तो वो सच हो जाता है क्या? चलो आगे सुनिए इसका कभी कितना है इसका। उससे ज्यादा वो रियल है, आप आंखों से उसको नहीं देख सकते बट वो रियल है। और परमेश्वर ने पृथ्वी की रचना करी, और परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो क्या किया? सबसे पहले जब उसने मनुष्य को बनाया, बाकी सब चीजों को जो उसने बनाया अपने मुंह के वचन के द्वारा बनाया, मगर जब उसने मनुष्य को बनाया तो उसने उसको कैसे बनाया? अपने हाथों से उसने मिट्टी ली और एक मिट्टी से उसने हमारे शरीर को बनाया और अपनी आत्मा को मनुष्य के अंदर डाल दिया, जिसको हम इंग्लिश का शब्द ह्यूमन है, जो दो शब्द से मिलकर आता है, ह्यूमस यानी मिट्टी, और मैन जो हिब्रू भाषा में इश जिसका मतलब है आत्मा। तो परमेश्वर ने यह किया कि परमेश्वर ने कहा कि जो मनुष्य में बना रहा हूं, जो मिट्टी के अंदर मैं अपनी आत्मा को डाल रहा हूं, उनको मैं अधिकार दे रहा हूं इस पृथ्वी के ऊपर। बच्चा पास्टर अंकित, तेरा बात मान लेंगे कुछ देर तक। जो मनुष्य को मिट्टी से बनाया परमेश्वर का अपना आत्मा डाला करके तो बोला ना कि साथियों सुना ना आप इसे क्या कह रहा था? मनुष्य को मिट्टी से बना के अपना आत्मा को डाल के जीवित बना करके बोल रहा है कि नहीं। तो जब मनुष्य में परमेश्वर का आत्मा है तो ये शैतान का आत्मा कैसा आता है? तेरा परमेश्वर का आत्मा औकात नहीं है क्या उसको रोकने की? जो तू चर्च में छुड़ाता रहता ना, यीशु मसीह के नाम पे जाग गया दुष्ट आत्मा, जा बोल के बोलता रहता ना। दुष्ट आत्मा कैसा आता है? तेरे परमेश्वर का आत्मा रहने के बाद वो दुष्ट आत्मा उसको कैसा आता है? उसमें तेरे परमेश्वर का आत्मा में औकात नहीं है क्या उसको रोकने की? तेरे इसमें औकात है क्या उसको? यीशु मसीह के नाम पे जा बोलता ना। क्या नाटक करते रहो, क्या झूठ बोलते रहो साला। ये पास्ट लोग को एक भी सच नहीं बोलते। क्रिश्चियन भाई लोग ध्यान से सुनना, एक भी सच नहीं बोलते, सब झूठ ही बोलते। अगर एक सच बोले तो इनका सर 1000 टुकड़े होते करके इनको एक श्राप है। इसलिए ये कभी भी झूठी बोलते हैं, कभी भी सच बात बोलते ही नहीं, समझे? चलो अभी क्या कह रहे हैं, ठीक है सुनिए इसका नाम। किसी आत्मा को अधिकार नहीं है पृथ्वी के ऊपर। आप समझ रहे हैं मेरी बात?
किसी भी आत्मा को, और परमेश्वर भी स्वयं आत्मा है। सो जब परमेश्वर ने पृथ्वी मनुष्यों को दी तो वो उस चीज से बाहर आ गया। उसने कहा तुम अधिकार रखो, उसने नहीं कहा हम अधिकार रखेंगे, उसने कहा तुम अधिकार रखो। आज लोग बोलते हैं अजी परमेश्वर तो सब चीज जी उसकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, सब चीज तो परमेश्वर कंट्रोल कर रहा है। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, क्या परमेश्वर आपको कंट्रोल कर रहा है? आप कंट्रोल हुए आज तक परमेश्वर से? और अगर हम परमेश्वर के कंट्रोल में नहीं है तो कैसे हम कह रहे हैं बाकी सब कुछ वो कंट्रोल कर रहा है? जैसे वो आपको कंट्रोल नहीं कर रहा वैसे वो किसी को भी कंट्रोल नहीं कर रहा। देखा ना साथियों, सुना ना, जो इसके सामने जो बकरे के मेंढी लोग बैठे ना, ये क्या बोलता है बोल के चिल्ला देते। वो क्या कह रहे हो सुनते नहीं, सवाल पूछते नहीं, ये क्या भाषण देता वो सुनते हैं, घर को जाते, खाना खाते, सो जाते हैं। वो क्या कह रहा है उसको सोचने की भी उनको समय नहीं है। जो मनुष्य को बनाया तो उसने अधिकार रखने के लिए बनाया करके बोल रहा है। तो सुनो ना, बकरे के मेंढी लोग, ये क्या कर रहा है? क्या परमेश्वर आपको कंट्रोल कर रहा है? ऐसा कुछ बोला ना। जब परमेश्वर कुछ हमारे को कंट्रोल करने की उसके पास औकात नहीं, ताकत नहीं, तो हमको क्या करेगा क्या फिर? उसलिए हमारे को, जब इंसान को कंट्रोल करने की औकात नहीं उसके पास, तो उसको लेके क्या फायदा? उसको सोच रहे बकरे के मेंढी लोग। जब इंसान अपने आप को कंट्रोल कर सकता है, बोल रहे हैं तुम लोग को तुम कंट्रोल करे, तो जब परमेश्वर कंट्रोल करता कहते अरे तो हम लोग कंट्रोल करने को उसका करने क्या है? अपने आप पे कंट्रोल करने के बाद उसका काम क्या है कि नहीं? हम लोग कंट्रोल में रहते तो वो कंट्रोल में करता कहते हैं, तो उसने तो कोई नहीं करता कहते, तो उसका क्या फायदा? उसकी जरूरत क्या है हमारे को? क्या है कि ये बाइबल स्कीम आके चल। अगर परमेश्वर कंट्रोल करना चाहता तो मनुष्य को शासन अधिकार देता ही नहीं। उसने शासन अधिकार इसीलिए दिया, उसने बोला तुम कंट्रोल करो पृथ्वी को, मैं तुम्हें अधिकार दे रहा हूं। आमीन, आमीन, आमीन। बच्चा का पास्टर, बच्चा अंकित, अरे इस पृथ्वी पर मनुष्य का अधिकार रखा है। अरे तेरे यहोवा को आके अधिकार कर बोल, किसने पूछा? किसने तो पूछा क्या तुम्हें आके अधिकार रखो, शासन करो? कोई तो पूछागा उसको? तो मनुष्य तो अधिकार रख के शासन चला रहा है ना पृथ्वी पर, फिर तू बोलने की क्या जरूरत है इसमें? कोई तो जाके यहोवा को तो आके पृथ्वी पर अधिकार रख बोल के कोई तो पूछे तो बोलना ये बात क्या है? चार बात बोलना। ये बकरे के मीडिया के सामने बैठे रहते, उसके पास कोई दिमाग नहीं रहता, बाइबल नहीं पढ़ते, बाइबल पढ़ते भी उसको समझ में आता नहीं, और कोई तुम्हारा सवाल पूछने वाला भी नहीं है कि नहीं? तुम्हें जाए जो बोलना मन में है, जो बोलते आ जाते हो, बोलते जाते हो, वो सुनते जाते है, बोलकर पुकारते हो, क्या समझ में आता क्या नहीं उसको है। चलो ठीक है, आगे सुनिए। कहेंगे ये जानना क्यों जरूरी है? ये जानना बहुत जरूरी है। अगर ये आप नहीं जानेंगे, यद्यपि आप पुत्र हैं, एक दास की तरह जीवन को जिएंगे। जो मसीह यीशु ने हमारे लिए मिराज छोड़ी है, जो इतनी महान है, इतनी ग्रेट है, आप कभी उस तक पहुंच नहीं पाएंगे। आमीन। इसीलिए हमें जानना है कि क्यों परमेश्वर ने हमें बनाया, हमारी सृष्टि करी, और कैसे हम उस अधिकार में चल सकते हैं। आमीन। सो परमेश्वर ने आदम को बनाया, मगर सबसे पहले हमें देखना है कि आदम को परमेश्वर ने क्या बनाया था। सो लूका 3:38 जब आप पढ़ेंगे, उसमें लिखा है इससे ये आया, इससे ये आया, इसने इसको पुत्र को जना, इसने इसको जना, और वह एनोश का, और वह शेत का, यानी एनोश शेत का, और वह आदम का, यानी शेत आदम का, और वह पढ़िए परमेश्वर का पुत्र था। तो आदम कौन था? आदम कौन था? परमेश्वर का पुत्र। परमेश्वर ने सबसे पहले मनुष्य को जब बनाया तो नौकर नहीं बनाया, पुत्र बनाया। अरे बच्चे पास्टर अंकित, आदम तो परमेश्वर को पुत्र बोल रहा है ना, ये ठीक है, और आदम पवित्र है, परिशुद्ध है, पवित्र इंसान है, क्योंकि किनसे पेट से जन्म नहीं लिया है कि नहीं? लेकिन तेरे यीशु मसीह के बारे में बोल रहा ना, ये तेरे यीशु मसीह रंडी को पैदा होगा ना रे, इसके बारे में क्या बोलता रे? रंडी को पैदा होगा ना वो। मरियम कौन की? वो परिशुद्ध पवित्र आत्मा से गर्भवती होके जब मर्द को यूसुफ को रख लेके
दगड़ के पास सेक्स करा के यीशु को पैदा किया ना, रंडी को पैदा होगा ना तेरा यीशु। बाइबल में बोला ना, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, फिर मेरे पे गुस्सा मत होना। बाइबल में कहा गया है ना, ये जो यहूदी लोग जो यीशु मजहब के जो रहते लोग रहते हैं ना, हम सबका पिता ये कह करके यीशु मसीह बोलता है। ये वचन तेरे को मालूम है ना? जब तभी वो लोग क्या बोलते हैं, हमारे पिता कौन है हमको मालूम है, हम तेरे जैसे व्यभिचार से पैदा नहीं होगा करके बोलते है कि नहीं? तो वो व्यभिचार से पैदा होगा रे, रंडी का औलाद है वो। तुम उसको लेके आके हमारा भारत देश में, वो इजराइल में रंडी को पैदा हो गए, वो इजराइल में जो रंडी को पैदा हुए सालों को यहाँ हमारे भारत देश में पैसों के लालच के लिए ये साला जार सोरस है ना, वो जो पैसे बेच है ना तुम लोगों को धर्मांतरण करने के लिए भारत देश के, तुम पैसे को गुलाम बन के पैसे के लालच के लिए खुद के देश के दुश्मन बन के, खुद के देश के द्रोह काम करके, खुद के देश के लोगों को धर्मांतरण करके और उनका खून पसीने का पैसे में से 10% 10 छूस के खाता है ना। तेरे जवानी को मेरा क्या करना, क्या बोलना समझ नहीं। तो साथियों, आज का वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगला वीडियो में। देखते रहना भारत श्री यूट्यूब चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।